हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। दोस्तों, अल्कोहल का प्रोडक्शन और कंजप्शन मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज सिविलाइजेशन के टाइम से ही बताया जाता है। अराउंड 5000 BCE मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टाइम लोग बियर ऑफर करते थे गॉड को और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस माना जाता था। लोग फ्यूनरी रिचुअल्स में भी बियर और वाइन का यूज़ किया करते थे। जो कोई भी मर जाता था, बियर और वाइन को उसके साथ दफनाया जाता था दोस्तों, क्योंकि उन लोग का मानना था कि मरने के बाद भी उस इंसान को अल्कोहल की कमी ना हो। दोस्तों, चाइनीज सिविलाइजेशन में जो चाइनीज ब्रूअर्स थे वो राइस, मिलेट एंड बार्ली का यूज़ किया करते थे अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाने के लिए। एंसिस्टर, गॉड एंड स्पिरिट को अल्कोहल ऑफर किया जाता था उन्हें रिस्पेक्ट शो करने के लिए। दोस्तों, अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस है उसे फर्मेंटेशन कहते हैं, लेकिन अल्कोहल एडिक्शन बहुत कॉमन हो गया है। दोस्तों, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ एम्स के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 16 करोड़ इंडियंस अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिसमें देसी शराब एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स को कंज्यूम किया जाता है। दोस्तों, इसमें 27.3% मेल एंड 1.6% वुमेन शामिल है अल्कोहल को कंज्यूम करने में। दोस्तों, अल्कोहल एडिक्शन एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे इंसान अल्कोहलिक बन जाता है और फिर उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है, जिसे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर भी कहा जाता है। दोस्तों, शराब हमारे ब्रेन के ऊपर पावरफुल इफेक्ट डालता है, प्लेजरेबल फीलिंग्स, टेम्परेरी हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है, हमारे अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है उसे कट करता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, जिससे लोग अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस फील कर पाते हैं। दोस्तों, बहुत कोई शराब इसलिए पीता है कि अपनी स्ट्रेस को कम कर सके, लेकिन इसका ठीक अपोजिट भी होता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें बार बार इंसान को मोटिवेट करती है शराब पीने के लिए और आप अल्कोहल पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। दोस्तों, अल्कोहल एडिक्शन के मेनली 3 स्टेजेस हैं। जब कोई पहली बार शराब पीता है उसे इंटेंस प्लेजर और खुशी मिलता है, लेकिन दोस्तों इसका सीधा इफेक्ट हमारे ब्रेन में एक पार्ट बेसल गैंग्लिया के ऊपर पड़ता है। बेसल गैंग्लिया का काम है हमारे हैबिट को बनाना, डिसीजन मेकिंग, इमोशन जैसे चीज़ों को रेगुलेट करना। जब कोई बार बार अल्कोहल कंज्यूम करता है उसके बेसल गैंग्लिया में हैबिट बन जाता है और ये लोगों को मोटिवेट करता है बार बार शराब पीने के लिए। दोस्तों, इस स्टेज में अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन शराब कंज्यूम करना बंद कर दे उसे ठीक अपोजिट फीलिंग्स आने लगता है, लाइक पेन, स्लीप डिस्टर्बेंस, खुद को बीमार फील करना, एंजाइटी, इमोशनल पेन, डिस्फोरिया जैसे नेगेटिव फीलिंग्स अब उसको सताने लगता है। ये लास्ट स्टेज है, इसमें अल्कोहलिक पर्सन खुद को शराब से दूर रखना चाहता है, लेकिन फिर आखिरकार वो शराब पी लेता है। इनफैक्ट इस बार वो और भी ज़्यादा पीने लगता है। दोस्तों, यंग पीपल जो 20 या उससे कम एज में है उनमें ज़्यादा अल्कोहल यूज डिसऑर्डर का खतरा होता है। अगर कम एज के बच्चे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाता। दोस्तों, अल्कोहल कंजप्शन का लिंक सीधा हमारे हेल्थ और अदर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस से भी है। स्टडी में पाया गया है कि लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, रोड एक्सीडेंट, सुसाइड, वायलेंस ये सब का कारण है अल्कोहल। दोस्तों, इंडिया में जो लिकर बनाया जाता है जिसे देसी शराब या देसी दारू भी बोलते हैं, ये इतना खराब है दोस्तों कि कितनी बार देश के अलग अलग हिस्से में लोग अल्कोहल पॉइजनिंग से मारे गए हैं। दोस्तों, देसी शराब को बनाने के लिए जनरली जैगरी एंड मोलेसेस का यूज किया जाता है, बट शराब को ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग बनाने के लिए इसमें यूरिया एंड ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे लोगों की मौत भी हो जाती है। जैसे ही यूरिया एंड ऑक्सीटोसिन को अल्कोहल में मिलाया जाता है वो मिथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग मिथाइल जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन होता है और हमारी इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर देती है और फिर लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, एवरी ईयर लोग मारे जा रहे हैं देसी शराब की वजह से।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अल्कोहल किल्स 2.6 लाख इंडियंस एवरी ईयर। दोस्तों एवरी ईयर इतने लोग अल्कोहल कंज्यूम करने के वजह से मरते हैं, फिर भी इंडिया के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में शराब लीगल है एक्सेप्ट बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम एंड सम पार्ट्स ऑफ मणिपुर। लेकिन फिर भी लोग यहाँ छुपकर शराब बनाते हैं एंड हार्मफुल केमिकल्स लाइक ऑक्सीटोसिन एंड यूरिया का यूज करते हैं, जिससे लोगों में अल्कोहल पॉइजनिंग होती है और उनकी मौत हो जाती है। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड को एडोलेसेंस बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस एज बच्चे खुद के अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। इस एज में बच्चे उस तरफ ज़्यादा ड्वेल करते हैं जो चीज़ें उनके लिए प्रोहिबिटेड है, जो उन्हें अपने घर में नहीं मिल पाता। वो अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में फिट होने के लिए गलत आदत को भी अपनाते हैं। सपोज ये 3 दोस्त हैं, चिंटू, मिंटू और पिंकू। ये सब स्कूल फ्रेंड्स हैं। ज़्यादा टाइम ये लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करता है, स्कूल में और स्कूल के बाहर भी। अब चिंटू और मिंटू स्मोक भी करता है, लेकिन पिंकू इन सब से अलग है, ये नहीं करता। अब चिंटू कभी न कभी पिंकू को मोटिवेट करता है स्मोक करने के लिए। अब पिंकू को भी अपने दोस्तों के साथ रहना है उनके जैसा ही बनकर, तो पिंकू भी स्मोक करना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे ये सिर्फ स्मोकिंग तक नहीं, बल्कि ये लोग कैनबिस लाइक गांजा, चरस और अल्कोहल भी यूज करने लगेंगे। दोस्तों 2003 के एक स्टडी में पाया गया था कि जो टीनेजर्स अल्कोहल और कैनबिस को कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि एडल्ट होने के बाद वो इन सब चीज़ों से एडिक्ट हो जाएंगे। दोस्तों फर्दर स्टडी में ये भी पाया गया है कि 32% यंग एडल्ट्स हुई सफरिंग फ्रॉम एडिक्शन, उन्होंने कभी न कभी अपने टीनेज ईयर्स में अल्कोहल और कैनबिस जैसे हार्मफुल सब्सटेंस को कंज्यूम किया था। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, ईच ईयर 1.4 मिलियन चिल्ड्रन डाई ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल और अदर हार्मफुल ड्रग्स। सो इट्स हाई टाइम आप अपने बच्चों को अल्कोहल और ऐसे हार्मफुल ड्रग्स के बारे में एडुकेट करें, उन्हें बताएं कि ये सब चीज़ें कैसे हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।